हेलो स्टूडेंट्स, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं यह 10वीं के मंथली एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो आइए देखते हैं कैसे हल करते हैं। क्या कहा है, 7 + √7 तथा 7 - √7 शून्यक वाले बहुपद ज्ञात करें। यानी कि ये शून्यक है। कितने शून्यक? एक शून्यक यह हुआ, ये दूसरे शून्यक है, यानी दो शून्यक है। दो शून्यक होते किसके हैं? तो द्विघात बहुपद के। सीधा यहाँ कहा है बहुपद ज्ञात करें। कौन सा बहुपद? तो दो शून्यक है तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना। अगर मान लिया जाए कि तीन शून्यक दिया हो रहता तो त्रिघात बहुपद निकालते हम। तो यहाँ पे दो शून्यक है तो द्विघात बहुपद निकालेंगे। क्लियर है? तो वो दो शून्यक होता क्या क्या है? तो अल्फा और बीटा। तो पहले को मैं क्या करने वाला हूँ, अल्फा मान लूंगा। अल्फा है कितना? 7 + √7। और बीटा है कितना? 7 - √7। ठीक है। बहुपद ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है? ए बी सी ज्ञात करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा है कितना? 7 + √7। और प्लस बीटा कितना है? 7 - √7। √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस होने के कारण बचा कितना? 7 × 7 = 14। अब शून्यक यहाँ का गुणनफल यानी अल्फा बीटा भी निकालेंगे। अल्फा कितना है? अल्फा है 7 + √7 इंटू अल्फा, सॉरी 7 - √7, ये बीटा का वैल्यू। अब देखिए a + b इंटू a - b के रूप में आ गया। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर होगा कितना? तो आप कहेंगे सर 7 × 7 = 49 है, और यहाँ पे हो जाएगा -7। 49 में 7 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 42। कितना हो जाएगा? 42। अब देखिए इसके बटा में भी कुछ नहीं है, इसके बटा में भी कुछ नहीं है, ये प्लस में, तो हम इसे लिख सकते हैं -14 बटा में कुछ नहीं तो एक, यानी -b/a। -b/a के फॉर्मेट में क्यों लिखे? तो देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा वाला होता क्या? -b/a। इस प्रकार से, अच्छा इसको हम प्लस में था, इसमें माइनस में क्यों बदले? तो देखिए हमारा सूत्र जो होता है वो माइनस में होता है, राइट। तो यहाँ अगर प्लस में हो तो इसको दो बार माइनस लगा के तो लिख ही सकते हैं। तो इसलिए मैंने इसको लिख लिया, ठीक है। और यहाँ पर बराबर में -b/a लिख देना है। और यहाँ से तुलना करने पर a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू हो जाएगा कितना? तो -14। हो गया सर, -14 कैसे? तो देखिए माइनस से माइनस ये बाहर वाला कट जाएगा, अंदर वाला तो बचेगा, तो b के स्थान पर कितना बचेगा? -14 बचेगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सीधा 42/1 लिखेंगे। ये c/a होगा। तो कहिए सर यहाँ तो माइनस में आप बदल दिया, यहाँ प्लस में था, यहाँ क्यों नहीं बदले? तो देखिए हम वही प्लस में रहने पर माइनस बदलेंगे जब ये -b/a के लिए हो, यानी कि अल्फा प्लस बीटा वाले में ही बदलेंगे, इसमें बदलने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। यहाँ से हमको a बराबर कितना निकलेगा? तो a का वैल्यू हो जाएगा 1 और b का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो -14 हो जाएगा। कितना होगा? -14। और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 42। ए का वैल्यू दोनों में सेम रहना चाहिए, दोनों में सेम है ही। अब हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद, बहुपद पी एक्स बराबर ax² प्लस bx प्लस c, ये इसका व्यापक रूप है। तो एबीसी ज्ञात हो तो हमें द्विघात बहुपद के लिए यही लगाना पड़ता है, व्यापक रूप से ही बन जाता है। सामान्य रूप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ a का वैल्यू है कितना? 1 × x² प्लस b का वैल्यू कितना है? तो -14 x, और प्लस c का वैल्यू कितना है? 42। गुना करेंगे x² -14 x प्लस 42, ये हमारा द्विघात बहुपद निकल के आ गया। क्लियर? तो उम्मीद है कि ये समझ पाए होंगे। अगर समझ गए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।